नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके समक्ष 25 प्रश्नों की सीरीज लेकर उपस्थित हैं। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज़ द वन इन विच मसल्स लेंथ। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ए, कांस्टेंट। जब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज किया जाता है तो उसमें मांसपेशियाँ कांस्टेंट रहती हैं, जबकि सिकुड़न होती है लेकिन वो बाहर से दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ए। वीडियो अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, साइबर मशीन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, आइसोकाइनेटिक कंस्ट्रक्शन। साइबर मशीन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो साइबर मशीन गतिज संकुचन पर आधारित है, आइसोकाइनेटिक कंट्रैक्शन पर आधारित है। इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, आइसोकाइनेटिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग वाज इंट्रोड्यूस बाई। प्रशिक्षण की आइसोकाइनेटिक पद्धति की शुरुआत की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी, जे पेरिन ने आइसोकाइनेटिक मेथड की ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी, जे पेरिन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, पुशिंग अगेंस्ट द स्टेशनरी वॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अर्थात स्थिर दीवार के विरुद्ध धक्का देना एक उदाहरण है किसका? तो ये किस तरीके के व्यायाम का उदाहरण है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। तो इसका सही उत्तर होगा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, क्योंकि जब हम दीवार को धक्का देते हैं तो उस समय मांसपेशियों में संकुचन तो होता है लेकिन उसके शेप और साइज में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। दीवार का धक्का देना एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 5, सुपर कंपनसेशन मीन्स। सुपर कंपनसेशन का मतलब है, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, एडाप्टेशन टू लोड। सुपर कंपनसेशन मीन्स एडाप्टेशन टू लोड। इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी। प्रश्न संख्या 6, स्टेडियोमीटर इज यूज टू मेजर। स्टेडियोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो स्टेडियोमीटर का उपयोग हाइट को मेज़र करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, हाइट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, फर्टाइल ट्रेनिंग इज यूज्ड बेस्ट टू डेवलप। विकास के लिए फर्टाइल ट्रेनिंग का सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, इंडोरेंस। फर्टाइल ट्रेनिंग को इंडोरेंस डेवलप करने के लिए सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, इंडोरेंस। अगला प्रश्न है, एडाप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट एल्टीट्यूड इज नोन एज। अर्थात उच्च ऊंचाई पर प्रशिक्षण भार के अनुकूलन को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, एक्लेमेटाइजेशन। एडाप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड इज नोन एज एक्लेमेटाइजेशन। इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, एरोबिक फिटनेस इज बेस्ट अचीव्ड थ्रू। अर्थात एरोबिक फिटनेस सबसे अच्छी तरह हासिल की जाती है। तो एरोबिक फिटनेस को सबसे अच्छी तरीके से किस एक्सरसाइज, किस रनिंग के माध्यम से की जाती थी? इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर डी, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। अर्थात लंबी दूरी की दौड़ से एरोबिक फिटनेस को अच्छी तरह से अचीव किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 12, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फार्टलेग ट्रेनिंग इज। फार्टलेग प्रशिक्षण का मूल सिद्धांत है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी, वेरिएशन इन पेस। गति में भिन्नता। फार्टलेग ट्रेनिंग का सिद्धांत होता है कि गति में उसमें वेरिएशन होता है, भिन्नता होती है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी, वेरिएशन इन पेस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, स्पीड प्ले इज आल्सो नोन एज।
अर्थात स्पीड प्ले के नाम से भी और किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, फार्टलेग ट्रेनिंग को स्पीड प्ले के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, फार्टलेग ट्रेनिंग। प्रश्न संख्या 14, द बेस्ट सीजन फॉर डूइंग फार्टलेग ट्रेनिंग इज, अर्थात फार्टलेग ट्रेनिंग करने का सबसे अच्छा मौसम, सबसे अच्छा सीज़न कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर डी, ऑफ सीजन सबसे अच्छी फार्टलेग ट्रेनिंग के लिए होता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर डी, ऑफ सीजन। प्रश्न संख्या 15, द एक्चुअल वेरिएबल्स इन इंटरवल मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर, तो इसका सही उत्तर होगा जो एक्चुअल वेरिएबल्स होते हैं इंटरवल मेथड्स के, उसमें डिस्टेंस, टाइम, रिपीटेशंस एंड रिकवरी पीरियड होता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ए। प्रश्न संख्या 16, इंटरवल ट्रेनिंग इज़ गुड फॉर, अर्थात अंतराल प्रशिक्षण के लिए अच्छा है। कौन सा सीजन अच्छा होता है इंटरवल ट्रेनिंग के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी, मिड सीजन। मिड सीजन इंटरवल ट्रेनिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी। प्रश्न संख्या 17, फार्टलेग ट्रेनिंग इज़ गिवन फॉर इम्प्रूविंग, सुधार के लिए फार्टलेग ट्रेनिंग दी जाती है। किसके सुधार के लिए फार्टलेग ट्रेनिंग दी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी, इंडोरेंस। इंडोरेंस को सुधारने के लिए फार्टलेग ट्रेनिंग दी जाती है। प्रश्न संख्या 18, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी रेफर्स टू, अर्थात सक्रिय लचीलेपन से तात्पर्य है। एक्टिव लचीलेपन में मस्कुलर स्ट्रेच विदाउट असिस्टेंट, अर्थात बिना सहायता के मांसपेशियों में खिंचाव को ही एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का तात्पर्य होता है बिना किसी सहायता के मांसपेशियों में खिंचाव। इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ए। प्रश्न संख्या 19, माइक्रोसाइकिल इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग ऑफ, माइक्रोसाइकिल में प्रशिक्षण शामिल है। तो माइक्रोसाइकिल ट्रेनिंग में कितने सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर एक, 1 वीक। माइक्रो ट्रेनिंग साइकिल में 1 वीक का प्रशिक्षण शामिल है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ए। प्रश्न संख्या 20, लेग स्ट्रेंथ कैन बी बेस्ट इम्प्रूव्ड बाय, पैर की ताकत को सबसे अच्छा सुधारा जा सकता है। तो पैर की ताकत को सबसे अच्छा किस तरीके से सुधारा जाता है? इसका सही उत्तर होगा डेप्थ जंप्स, गहराई से कूदना। डेप्थ जंप्स के माध्यम से लेग स्ट्रेंथ को अच्छी तरह से सुधारा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, पिरामिड ट्रेनिंग वाज इन्वेंटेड बाय, पिरामिड ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था? तो पिरामिड ट्रेनिंग का आविष्कार रूसी लोगों ने किया था, रशियंस। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ए, रशियंस। प्रश्न संख्या 22, सर्किट ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था? तो सर्किट ट्रेनिंग का आविष्कार मॉर्गन और एडम्सन के द्वारा किया गया था। इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ए, मॉर्गन एंड एडम्सन्स। निम्नलिखित में से किसने ताकत स्ट्रेंथ के विकास के लिए ट्रेनिंग की आइसोकाइनेटिक पद्धति की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी, जे पेरिन ने आइसोकाइनेटिक मेथड की शुरुआत की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज प्रोग्राम मेड अप ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स फॉर डेवलपिंग ऑल अराउंड फिटनेस इज नोन एज, आंसर नंबर डी, क्रॉस ट्रेनिंग। इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर डी। अंतिम प्रश्न है फुटबॉल खेल की अवधि कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ए, 45, 10, 45। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत पुनः एक बार आप सभी को धन्यवाद।